ये कहानी एंथनी रोबलेस की जिंदगी से इंस्पायर्ड एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे युवा की कहानी जो जन्म से ही सिर्फ एक ही पैर के साथ पैदा हुआ था और उसकी इस डिसेबिलिटी की वजह से उसे अपने परिवार और समाज में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और सभी चुनौतियों को पार करके नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। उसने दुनिया को बता दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी कमी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। एंथनी रोबलेस एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। वो रेसलिंग टीम का प्लेयर था, लेकिन सबसे अलग बात ये थी कि जन्म से ही उसके पास सिर्फ एक ही पैर था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने हर मैच में उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उस दिन एंथनी अपना लास्ट हाई स्कूल मैच खेलने जा रहा था, नेशनल हाई स्कूल रेसलिंग चैंपियनशिप। ये मैच जीतने के बाद वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने वाला था, इसीलिए आज के मैच में वो अपने स्किल्स दिखाकर बड़े बड़े कॉलेजेस के स्काउट्स को इम्प्रेस करना चाहता था ताकि वो उसे स्कॉलरशिप ऑफर करें। जल्द ही मैच शुरू हो जाता है। एंथनी की मां जूडी रोबलेस भी वहां क्राउड में बैठी थी जो उसके लिए चीयर कर रही थी। एंथनी पूरा दम लगाता है, टेक्निक, स्पीड और हिम्मत के साथ फाइट करता है और अंत में अपने ओपोनेंट को हराकर वो मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद उसे मेडल तो मिल जाता है, लेकिन किसी भी बड़े कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं मिलती। एंथनी ने जिन प्लेयर्स को हराया था उन सबको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज एंथनी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर बाद में पता चलता है कि उसे ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से एक फुल राइड स्कॉलरशिप का ऑफर आया है, जो बिना एक भी पैसा लिए उसे फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन एंथनी एक स्ट्रॉन्ग रेसलिंग प्रोग्राम वाले किसी बड़े कॉलेज में कम्पीट करना चाहता था और उसके हिसाब से ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी रेसलिंग के लिए बेस्ट नहीं थी, इसलिए वो उनकी स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। रात को जब वो घर लौटता है तो उसके छोटे भाई बहन खुशी से उसके आसपास आ जाते हैं। सब उससे गले मिलते हैं। वो एंथनी की जीत से बहुत खुश थे, लेकिन एंथनी का स्टेप फादर रिक रोबलेस उसकी जीत से ज्यादा खुश नहीं था। वो एंथनी से नाराज था क्योंकि उसने ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है और तब हमें पता चलता है कि रिक और एंथनी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और रिक एंथनी को सपोर्ट करने की बजाय उसे बुरा भला कहता है। लेकिन एंथनी ये सब चुपचाप सहता है, सिर्फ अपनी माँ के लिए जिसे वो दुख नहीं देना चाहता। एंथनी के हाई स्कूल कोच विलियम्स लगभग सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एंथनी की एडमिशन की बात कर चुके थे, लेकिन सब ने उसकी डिसेबिलिटी के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंथनी का सपना था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में जाए, क्योंकि वहाँ से 73 NCAA रेसलिंग चैंपियंस बने थे जो सबसे ज्यादा थे और आयोवा यूनिवर्सिटी रेसलर्स के लिए बेस्ट थी। पर फिलहाल सबने मना कर दिया था। टैलेंट होने के बावजूद भी उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। अपने पार्ट टाइम में वो एयरपोर्ट पर प्लेन्स की साफ सफाई का काम करता था ताकि थोड़े पैसे कमा सके। कोच विलियम्स ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कोच से एंथनी की एडमिशन के लिए सिफारिश की थी और जब एंथनी वहाँ ASU के कोच शॉन चार्ल्स से मिलता है तो वो एंथनी से साफ साफ कह देते हैं कि यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आने वाली। अगर उसे एडमिशन चाहिए तो उसे भी सबकी तरह एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग टेस्ट पास करना होगा। अगर वो तैयार है तो आ जाए, वरना उसे ड्रेक्सल की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन उसे आयोवा से एडमिशन लेटर मिलता है। उसे लगता है कि वो आयोवा में जाने का अपना सपना पूरा कर सकेगा और वो ये बात अपनी माँ को बताना चाहता था। लेकिन जब रात को वो अपने घर आता है तो देखता है कि सामान बिखरा पड़ा है, दीवार टूटी हुई है और उसकी माँ रो रही है। फिर रोते हुए जूडी उसे बताती है कि रिक और उसका झगड़ा हो गया था और गुस्से में रिक घर छोड़कर जा चुका है। जूडी अकेली पड़ चुकी थी जिसे सहारे की जरूरत थी, तो एंथनी मन ही मन आयोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो अपनी माँ से इस बारे में कोई बात भी नहीं करता। कुछ दिन बाद एंथनी ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कोच चार्ल्स के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने आयोवा और ड्रेक्सल छोड़कर ASU को इसलिए चुना क्योंकि ASU उसके घर के पास थी, जहां से वो इजीली अपने परिवार का ख्याल रख सकता था। ट्रेनिंग के दौरान एंथनी बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन वो मेहनत कोच चार्ल्स का टेस्ट पास करने के लिए काफी नहीं थी। तो अपने आप को साबित करने के लिए वो अपनी ट्रेनिंग के अगले पड़ाव यानी एक बेहद मुश्किल, सीधी खड़ी और पत्थरों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने चला जाता है। पीछे पीछे बाकी खिलाड़ियों के साथ कोच चार्ल्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जो एंथनी को वहां देखकर उसकी हिम्मत से इम्प्रेस होते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल था। एंथनी बार बार गिर रहा था, उसे चोट भी लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। सब एथलीट थक चुके थे, लेकिन एंथनी बिना रुके आगे बढ़ता ही जा रहा था, जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को साबित कर रहा था।
जिससे कोच चार्ल्स भी इम्प्रेस हो चुके थे। फिर उस रात जब एंथनी घर लौटकर आया तो उसने देखा कि रिक घर वापस आ चुका है। वो जूडी से प्यार जताने का दिखावा कर रहा था। रिक ने जूडी से माफी मांग ली थी और वो दोनों सब कुछ नॉर्मल होने का दावा कर रहे थे। एंथनी को रिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो आयोवा नहीं जा पाया, लेकिन वो रिक से कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन डिनर के वक्त एंथनी ने अपनी फैमिली को बताया कि आज उसका एक इम्पोर्टेंट रेसलिंग मैच है। अगर वो जीत गया तो उसे ASU की टीम में एंट्री मिल जाएगी। सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए और प्रॉमिस किया कि वो सब मैच देखने जरूर आएंगे। रात को जब एंथनी मैच के लिए निकल रहा था तब फोन की घंटी बजती है और एंथनी फोन उठाता है। वो फोन रिक के ऑफिस से आया था। उसका बॉस गुस्से में कहता है कि अब तक रिक ने ऑफिस से अपना सामान क्यों नहीं उठाया, जबकि उसे एक हफ्ता पहले ही जॉब से निकाला जा चुका है। ये सुनते ही एंथनी सब कुछ समझ जाता है कि रिक जूडी के लिए या अपने परिवार के लिए घर वापस नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए घर वापस आया है क्योंकि उसके पास कहीं और रहने के लिए पैसे नहीं थे। उसे सिर्फ अपनी परवाह थी। जूडी या उनकी फैमिली उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैच के दौरान एंथनी सिर्फ रिक के बारे में ही सोच रहा था। उसका फोकस गेम से पूरी तरह हट चुका था और वो गुस्से में बार बार ऑडियंस में बैठे रिक को देख रहा था। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से एंथनी वो मैच हार जाता है। जब वो घर आया तो रिक ने उसकी हार का मजाक उड़ाया और उससे कहने लगा कि अगर तुम्हें रेसलिंग नहीं आती तो तुम ड्रैक्सल को छोड़कर ASU में क्यों गए थे। तब एंथनी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अपनी फैमिली को अकेला और बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता था। जब दोनों में आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं तब एंथनी से रहा नहीं जाता और वो जूडी को रिक की सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी जॉब चली गई है, इसीलिए रिक वापस आया है, वरना ये घर वापस कभी नहीं आता। जूडी सच जानकर हैरान थी। वो सब समझ चुकी थी, लेकिन वो एंथनी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। जूडी अब भी रिक से प्यार करती थी और उसे रिक की सपोर्ट की जरूरत थी। अगली सुबह एंथनी ने कोच चार्ल्स को बताया कि उसकी हार का कारण उसकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज थे, जिनकी वजह से वो गेम से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चार्ल्स ने एंथनी से कहा कि भले ही वो मैच जीत नहीं पाया, लेकिन उसमें डेडिकेशन और टैलेंट है और इसीलिए वो उसे ASU की टीम में शामिल कर लेते हैं। घर आकर उसने अपनी सिलेक्शन की बात जूडी को बताई और वो बहुत खुश हुई। तब एंथनी नोटिस करता है कि उसकी बाजू पर रिक के हाथों के निशान हैं, जिससे साफ था कि कल रात दोनों में हाथापाई हुई थी। एंथनी को अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, लेकिन जूडी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। पर एंथनी जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। समय गुजरता है और एंथनी ASU की टीम का एक अच्छा रेसलर बन चुका था, लेकिन एक दिन कोच चार्ल्स ने एक बुरी खबर दी। यूनिवर्सिटी को फुटबॉल के खेल से ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बाकी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की फंडिंग बहुत कम कर दी थी और रेसलिंग की फंडिंग को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से रेसलिंग प्रोग्राम भी बंद हो गया था। चार्ल्स ने यूनिवर्सिटी का ये डिसीजन रोकने की पूरी कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। पूरी टीम का मोराल डाउन हो गया और टीम ऑफिशियली डिसबैंड हो गई। रेसलर्स बनने का उनका सपना अधूरा रह गया था। एंथनी ने अपनी माँ को सब बताया और वादा किया कि वो हार मानकर गिव अप नहीं करेगा, बल्कि वो पैसे इकट्ठा करके किसी तरह अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेगा, ताकि मौका मिलने पर वो रेसलिंग करियर फिर से शुरू कर सके। फिर एक दिन जब वो घर वापस आया तो उसने जूडी को बैंक ऑफिसर के साथ आर्ग्यू करते हुए देखा। तब उसे पता चला कि रिक ने 6 महीनों से होम लोन की पेमेंट नहीं की थी, जबकि जूडी उसे हर महीने पैसे दे रही थी। रिक फिर से उन्हें धोखा देकर घर से भाग गया था। अगर जल्द ही वो अपनी किस्त नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीनों के अंदर अंदर अपना घर खाली करना पड़ेगा। रिक की वजह से जूडी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। वो हर बार रिक पर भरोसा करती आई थी, लेकिन रिक की हर बात एक झूठ थी। एंथनी ने अपनी माँ जूडी से एक वादा मांगा कि अब जूडी ना तो रिक का कॉल उठाएगी और ना ही वो रिक को कॉल करने की कोशिश करेगी। उन्हें रिक के बिना अकेले रहने की आदत डालनी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद एंथनी को पता चलता है कि जूडी अपना खून बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही है। जूडी कहती है कि इस वक्त पैसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वो जानती थी कि इससे उसकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर होगा, लेकिन वो बहुत मजबूर थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर रेडियो पर वो एक खबर सुनती है। सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली थी जिसमें एलिजिबल हाउसिंग लोन्स को इंस्टॉलमेंट की रिपेमेंट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। वो घर जाकर इस बारे में रिसर्च करती है और बैंक से नई पॉलिसी के तहत एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड करती है और ये नई पॉलिसी उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित होती है। भले ही उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसे एक्सटेंशन मिल चुकी थी जिसमें वो पैसों का इंतजाम कर सकेगी और अपने घर को बचा सकेगी। कुछ दिन के बाद कोच चार्ल्स बताते हैं कि टीम के सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन देकर
टीम को वापस स्टार्ट करने का फैसला किया है और उन सब ने वोट करके तुम्हें भी टीम का हिस्सा बनने के लिए चुना है। एंथनी के लिए ये मूवमेंट बहुत इमोशनल था। वो फिर से अपना रेसलिंग करियर शुरू कर सकेगा। कुछ महीने बीत गए और एंथनी ने लगातार एक के बाद एक रेसलिंग टाइटल्स जीतने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने ASU के रेसलिंग प्रोग्राम को फिर से एक नई जान दे दी। एक दिन प्रैक्टिस के बाद उसके दोस्तों ने उसे आयोवा यूनिवर्सिटी के स्ट्रॉन्ग रेसलर मैट के एक रेसलिंग मैच का एक वीडियो दिखाया। मैट आयोवा का बहुत पॉपुलर रेसलर था जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा था। इस साल वो भी नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा जो एंथनी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा। ये सुनकर एंथनी थोड़ा टेंशन में आ गया। इस बात को लेकर उसके मन में सेल्फ डाउट्स और इनसिक्योरिटी के ख्याल आने लगे थे। जल्द ही NCAA चैंपियनशिप टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। एंथनी ने अपने हर मैच में बहुत बढ़िया फाइट की। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। सबको उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरानी हो रही थी। एक एक करके वो सबको हराता गया और फाइनल्स तक अपनी जगह बना ली। पर फाइनल मैच में उसका मुकाबला मैट के साथ था। फिर एंथनी और मैट के बीच फाइनल मैच शुरू होता है। मैट को देखकर एंथनी थोड़ा नर्वस था। वो बार बार मैट पर अग्रेसिव अटैक कर रहा था। मैट जल्द ही एंथनी की चाल को समझ जाता है और उसके अग्रेशन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके एंथनी को हरा देता है। मैच हारने के बाद कोच चार्ल्स उसे हौसला देते हैं, लेकिन एंथनी खुद से काफी निराश था क्योंकि चैंपियनशिप के इतने करीब आकर वो जीत नहीं पाया था। अगले दिन कोच विलियम्स उसे मोटिवेट करते हैं और अगले साल फिर से कोशिश करने के लिए कहते हैं। एंथनी जानता था कि ये साल उसके करियर का आखिरी साल है। अगर उसने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता तो रेसलिंग में उसका करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए वो हर रोज काफी मेहनत करने लगता है। फिर एक रात जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसके भाई बहन घर के बाहर घबराए हुए खड़े हैं। वो बताते हैं कि रिक काफी गुस्से में घर आया था। वो जूडी को घर के अंदर ले गया है और दरवाजा लॉक कर दिया है। एंथनी लॉक तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। वो रिक को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन रिक उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। दोनों में झगड़ा काफी बढ़ जाता है और बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। एंथनी उसे कस कर पकड़ लेता है और जूडी पुलिस को फोन करके रिक को अरेस्ट करवा देती है। रिक को अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकालकर उन्हें काफी राहत मिलती है। अगले दिन कोच विलियम्स एंथनी के फैन मेल्स उसके घर छोड़ने आते हैं। वो जूडी से मिलते हैं और एंथनी की बहुत तारीफ करते हैं। वो उसे एंथनी के फैन मेल्स पढ़ने के लिए भी कहते हैं। जब एंथनी लौटता है तब जूडी उसके फैन मेल्स पढ़ रही थी। एंथनी ने सच में लोगों को बहुत इंस्पायर किया था। जूडी वो लेटर्स पढ़कर इमोशनल हो जाती है और एंथनी से कन्फेस करती है कि जब एंथनी 1 साल का था तब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तब उसके हालात अच्छे नहीं थे। वो बहुत शराब पीने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि अगर एक माँ अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो बच्चा खुद को कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये कहकर जूडी रो पड़ी और एंथनी भी इमोशनल हो गया। वो रिक को चूज करने के लिए भी एंथनी से माफी मांगती है क्योंकि रिक ने एंथनी को बहुत दुख दिया था। तब जूडी उसे कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड है क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के तुमने बहुत कुछ अचीव किया है। ये मूवमेंट उन दोनों की बॉन्डिंग को और भी मजबूत कर देता है। फिर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। पिछली बार की तरह ही एंथनी हर एक मैच जीतकर फाइनल्स तक पहुंच जाता है और उसका ओपोनेंट फिर से वही था, मैट, जो पिछले साल का चैंपियन था। फिर फाइनल मैच का दिन आ जाता है। मैच से पहले चार्ल्स उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो एंथनी कहता है कि मैट यही चाहेगा कि मैं वो गलती फिर से करूं जो पिछली बार की थी। चार्ल्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी मैच्योरिटी के साथ खेलना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। फिर मैच शुरू हो जाता है। इस बार एंथनी अग्रेसिवली अटैक नहीं करता, बल्कि वो पेशेंस के साथ वेट करता है और मैट को अटैक करने देता है। पूरे मैच में दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर चलती है, कभी मैट आगे तो कभी एंथनी। लेकिन एंथनी ने अपना बेस्ट दिया, स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखा और फाइनली एक पावरफुल मूव लगाकर मैट को पिन डाउन कर दिया। रेफरी ने मैच खत्म होने का सिग्नल दिया और एंथनी चैंपियन बन गया। उसने नेशनल चैंपियन मैट को अच्छी खासी टक्कर देकर हरा दिया था। सारा स्टेडियम एंथनी रोबलेस के सम्मान में तालियों से गूंज रहा था। उसकी माँ को उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। एंथनी रोबलेस, जिसे शुरुआत में कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी, अब उन सभी यूनिवर्सिटीज में उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे जिन्हें देखकर नए बच्चे इंस्पायर हो रहे थे। फिर कहानी के अंत में हमें एंथनी की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। एंथनी पहले ऐसे एथलीट थे जिन्हें नाइकी ने स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद साइन किया था। एंथनी अब एक
सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बड़े बड़े ब्यूरोज के साथ काम करते हैं। उन्होंने ढेर सारे इनाम जीते और खूब नाम कमाया। जूडी ने 2014 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद 2022 में उन्होंने एजुकेशन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जूडी रोब्लेस फिलहाल ASU में असिस्टेंट डीन ऑफ स्टूडेंट्स की पोस्ट पर काम कर रही हैं। एंथनी रोब्लेस की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, लगन और खुद पर विश्वास हो तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल, किसी भी तरह की कमी या कोई हार आपको रोक नहीं सकती। जो अपने दर्द को ताकत में बदलकर हर रोज मेहनत करता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है, वही सच में अनस्टॉपेबल बन जाता है, जिसे कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी ने आपको कैसे इंस्पायर किया अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।